हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। होप सब अच्छे होंगे। ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो होगी क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम से मतलब मैंने सुना बच्चों से या स्टूडेंट से कि कहते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं, स्टिल हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, मतलब आईसीआई फेल कर देता है एज सच। तो मैं भी यही सोचता था क्योंकि मेरे भी काफ़ी अटैम्प्ट्स लगे सीए में। बट मतलब मैं कुछ मिस्टेक्स कहूँगा कि जो कि जिससे कि हमारे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा है कि हमें पढ़ना ही नहीं आता है। मतलब मैं कहूँगा आई डोंट हैव एनी गाइडेंस व्हेन आई वाज स्टडिंग सीएस। आई डोंट हैव एनी सीए इन माय फैमिली। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सो आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सो इतना कुछ नहीं था, इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो किसी प्रकार की कोई भी गाइडेंस नहीं थी, तो मुझे पढ़ना ही नहीं आता था। मतलब एटलीस्ट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपको एटलीस्ट आप लोग हार्ड वर्क तो कर रहे हैं ना, कि आप अपनी मेहनत तो कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि मतलब हम इसी रेंज में रह जाते हैं, 180 टू 120, 180 टू 200 तक ही हमारे मार्क्स के बीच में रह जाते हैं। मतलब इसी रेंज में ही चलता रहता है। इवन वी हैव पुट अ लोड ऑफ हार्ड वर्क, स्टिल हमारे नंबर नहीं आते हैं। तो इसके कुछ एक रीज़न जो कि मैंने आइडेंटिफाई किए डूइंग माई टेन्योर, मुझे अटैम्प्ट्स लग गए काफ़ी, तो मैंने धीरे धीरे समझा कि मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। तो सबसे पहली गलती मैं ये बताऊँगा कि हम जब भी रिवीजन करने लगते हैं ना, तो हम हर दोबारा से स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, इवन इफ वी हैव द आइडिया कि वहाँ पर क्या लिखा है क्या नहीं है, हमें सब पता है, स्टिल जब हम रिवीजन करने बैठते हैं हम पहले पेज से उसको पढ़ना शुरू करेंगे बेयर थ्योरी को, तो वो नहीं करना है। जब हमें पता है कि हमने उसको पहले 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो वो वर्थ ही नहीं है उसको पढ़ने का, उसको दोबारा पढ़ने का वर्थ है ही नहीं। सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाओ, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग करो और उस क्वेश्चन से थ्योरी पार्ट समझने की कोशिश करो। इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो पहली गलती तो मैं यही कहूँगा कि हम बस मतलब बार बार फर्स्ट पेज से ही उसको स्क्रैच से पढ़ते रहते हैं, और हमें ना जल्दी रिवीजन करने का नहीं आता है। मतलब मुझे याद है कि जब मैं बच्चों से, साथ वालों से पूछता था, तो वो बोलते थे कि मेरा तो इतना हो गया भाई, तो मैं बोलता था कि भाई इतनी जल्दी कर भी लिया कैसे, अभी तो मैं तो पहले चैप्टर पे ही हूँ। तो वही है कि हमें रिवीजन करनी नहीं आती है। मतलब कई बार हम सुनते हैं लोगों से कि भाई 2 दिन में ही कर दिया इतना सारा, क्योंकि रिवीजन के मेथड ही नहीं आते हमें। तो वो धीरे धीरे मैंने भी इवॉल्व किए, पढ़ना कैसे पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते तो हैं हम, बट हम कैसे पढ़ते हैं ये हमें पढ़ना नहीं आता है। तो आई वुड से कि अब जैसे मैंने टैक्स के लिए क्या करता था, जो मैंने टेक्निक बनाई कि बाबर वराना सर की क्लासेस है, फटाफट एक रिवीजन क्लास लगाई, और जो उनका कॉम्पैक्ट आता है, एक रिवीजन क्लास 1 घंटे की रहती है, जैसे एक लाइब्रेरी में बैठा हूँ और एक क्लास लगाई रिवीजन की, और साथ ही साथ उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग करने लग गया। इससे पहले मैं क्या करता था, पहले मैं पूरा सपोज पीजीबीपी है तो पीजीबीपी के रूल्स पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, नहीं, वो फ़ायदा ही नहीं है। इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, उसका फ़ायदा नहीं है। तो आई वुड से एक रिवीजन क्लास लगाई और साथ साथ हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने लगे, लिख के करने लग गए। और ऐसा नहीं कि हमने रिवीजन क्लास लगाई तो हम भूल जाएंगे कि पीजीबीपी में क्या लिखा है। ठीक है, वो इफेक्टिव रहता है, एक ऐसे पढ़ना, वो हमें फुलफिलमेंट देता है, सेटिस्फेक्शन देता है, बट सीए में वॉल्यूम ज़्यादा है। सीए वॉल्यूम का गेम है, आई वुड से इंटेलिजेंस का गेम नहीं है। लिटरली सी इज अ नॉट ऑफ गेम ऑफ इंटेलिजेंस। सीए हम कैसे वॉल्यूम को हैंडल करते हैं वो गेम है, कैसे इतने सारे सिलेबस को कैसे हैंडल करना है वो गेम है। अब लो के लिए भी मैंने ऐसे ही किया, मैंने खुद ही, मतलब ये भी मैंने इवॉल्व किया, मतलब अटेम्प्ट्स लगे, धीरे धीरे समझ आया कि क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्यों इतना कवर ही नहीं हो पा रहा है सिलेबस, तो वो धीरे धीरे समझ आता है। लो के लिए अगर मैं फर्दर वीडियोस बनाता रहूँगा एक एक सब्जेक्ट वाइज, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो आई वाज वेरी कंसर्न। मतलब कई लोगों ने पूछा कि कैसे करें कैसे ना करें, पढ़ते भी हैं फिर भी नंबर नहीं आते, तो दिस इज़ द मेन रीज़न। ऐसा नहीं कि आप लोग मेहनत नहीं करते, आप करते हो मेहनत, बट बात यह है कि हमें पढ़ना ही नहीं आता है, कैसे पढ़ना है ये ही नहीं पता है हमें। दिस इज़ द मेन रीज़न, दिस इज़ अ लैक ऑफ गाइडेंस। तो लो के लिए मैंने खुद अपनी वीडियोस बनाई, वीडियोस मतलब ऑडियोस बनाई। मेरे को जो कुछ भी चैप्टर आता था मैंने पढ़ लिया, साथ के साथ मैंने खुद को ही बोल दिया कि हाँ इसकी ये पनिशमेंट है, कोई भी हम फेमा का पढ़ रहे हैं या कुछ भी है, साथ के साथ पेज पलटता गया, बोलता गया उसी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जैसा मेरे को समझ आता है, जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे अपनी ही लैंग्वेज में जो मेरे को समझ आती है मैंने वीडियो बनाई या ऑडियो बनाई, कुछ भी अपनी। और जस्ट जब मेरे को रिवीजन करना था तो मैं उसको सुन लेता था, और सुनने के बाद डायरेक्टली जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जो उससे उठेंगे, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, सीधा वो पढ़ता था, सीधा वो करने की कोशिश करता था। तो और अगर आपको लगता है कि आपको खुद का ऑडियो बनाना वेस्टेज लगता है, तो सानिध्य सराफ सर हैं, टेलीग्राम पे उनकी सारी ऑडियोज पढ़ी हैं। जस्ट जस्ट उसको सुन लो और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग करो। एक बार आपने डिटेल में पढ़ लिया है, कोचिंग ले लिया है, बार बार स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं, अब क्या होता है कि हमसे कोई पूछता है कि टेस्ट टेस्ट दे दो, तो हम बोलते हैं, हमें लगता है कि हमारी तैयारी ही नहीं हुई है, हमारी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है। वो टेस्ट देना ज़रूरी है, वो प्रिपरेशन, वो टेस्ट देने में ही हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। हम ये चीज़ समझते नहीं हैं और इस डर से हम टेस्ट ही नहीं देते। सो लिटरली आई वुड से कि मेहनत हम सब लोग करते हैं, गाइडेंस की कमी है। तो ये मैं बहुत लेट समझा, बहुत ज़्यादा लेट समझा, एंड इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माइंड। सो मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग का टाइम वेस्ट ना हो। सो गिव योर बेस्ट, आई मेक दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोज़। मैंने इंट्रो स्टार्टिंग में नहीं दिया, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। बाय द वे, आई एम सीए ईशान ग्रोवर, अभी मुझे 3 साल हो गए हैं सीए बने, एंड करंटली आई एम वर्किंग इन केपीएमजी। सो दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, बाय बाय।